नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मंगलवार को संसद भवन में हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। आखिर जीत किसकी हुई और नए जगदीप धनखड़ के मुकाबले नए उपराष्ट्रपति कितने आगे या कितने पीछे हैं। आपको बता दें कि 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया था। तो वहीं विपक्षी खेमे की अगर बात की जाए तो विपक्षी खेमे की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा गया था। मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोट डालने के बाद से हुई। सुबह 10 बजे से संसद भवन में वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जबकि 5 बजे तक ही वोटिंग हुई, जिसके बाद शाम 6 बजे से मतगणना की शुरुआत हुई, जिसका परिणाम देर शाम को देखने को मिला, जिसमें एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति चुने गए। हालांकि सीपी राधाकृष्णन को 2022 के एनडीए के उम्मीदवार यानी कि पूर्व जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे उनके मुकाबले 76 वोट कम मिले थे। दरअसल देश को नया उपराष्ट्रपति तो मिल गया है, जिसमें एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट हासिल कर विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराया है, क्योंकि विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को मात्र 300 मतों से ही संतोष करना पड़ा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार अगर बात की जाए तो कुल 788 वोटर्स में से 7 सीटें खाली थी, जिसमें प्रभावी वोटर्स की संख्या 781 रहे और इनमें से 768 सांसदों ने मतदान किया, जबकि 13 सांसद मतदान के समय पर अनुपस्थित दिखे, जिनमें से अनुपस्थित रहने वाले में से बीआरएस के 4, बीजेडी के 7, शिरोमणि अकाली दल के 1 और 1 निर्दलीय सांसद शामिल थे। जबकि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह बयान दिया था कि इस चुनाव में वो इंडिया के प्रत्याशी को समर्थन करेंगे। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस सांसद दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई प्रमुख नेताओं ने इस दौरान मतदान किया। वहीं अगर बात की जाए साल 2022 में हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव के नतीजों की, तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे, यानी कि कुल मिलाकर 74.37% मतों का साथ बम्पर जीत मिली थी उन्हें। वहीं अगर विपक्ष की कैंडिडेट मार्गरेट अल्वा की बात की जाए तो उन्हें 182 वोट मिले थे, यानी कि 25.63% उन्हें मत मिले थे। तो वहीं कुल मतों की संख्या 780 थी, जिसमें से 710 वोट वैध थे। लेकिन मंगलवार को हुए चुनाव की तरह 2022 के चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस ने शामिल न होने की बात कह दी थी। इसके बावजूद उसके 2 सांसदों ने वोट किया था, जबकि कुल 55 सांसदों ने चुनाव में वोट नहीं किया था, जबकि 15 वोट अवैध हो गए। आपको बता दें कि 2022 में लोकसभा में एनडीए के पास बड़ा संख्या बल था, जिस कारण धनखड़ की जीत का आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया था। आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन अब देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे और उनकी जीत को एनडीए के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या आगे वो अपनी भूमिका को कैसे निभाते हैं। बहरहाल इस खबर से जुड़ी आगे के अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ।